जादुई विशाल वाटरमेलन। बिरजापुर नाम के गांव में बहुत सारे तरबूज के बगीचे थे। उस गांव में ज्यादातर लोग तरबूज की खेती ही लगाया करते थे। सारे गांव वालों में एक कल्लू नाम का चोर था। वह एक दिन ऐसा ही टहलते हुए तरबूज की खेती से गुजर रहा था। लगता है इस बार सभी की फसल बहुत अच्छे से होने वाली है। सभी तरबूज की डालियां बहुत मजबूत लग रही है। क्यों ना इस बार मैं चोरी करना छोड़कर सभी की फसल बिगाड़ दूं और अपने खेत में तरबूज उगा लूं। ऐसा कहकर अपने घर लौट गया। और रात के समय एक बोरी में फसल को बिगाड़ने वाला पाउडर लाकर सभी लोगों की तरबूज की खेती में डाल देता है। और कुछ दिन बाद सभी के खेत सूख जाते हैं, लेकिन कल्लू के तरबूज की डालियों पर बहुत अच्छे तरबूज उग जाते हैं। उन सभी तरबूजों को देखकर कल्लू, अरे वाह, क्या बात है! अब तो मैं बिगर चोरी किए इन तरबूजों को बेचकर माला माल हो जाऊंगा। आइए आइए साहब, आइए मेरे तरबूज खाइए। एकदम मस्त और ताजे ताजे, अंदर से एकदम लाल लाल और मीठे मीठे तरबूज, सिर्फ 200 रुपए में एक तरबूज। लेडीज। अरे भैया कल्लू, ये क्या? 200 रुपए का एक तरबूज? इतना भी महंगा कोई बेचता है क्या? देखो मैडम, तरबूज लेना है तो लो, वरना सीधा अपने घर का रास्ता पकड़ो। मेरे अलावा इस गांव में किसी और के पास तरबूज है क्या? 200 रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है कल्लू भैया, गुस्सा मत करो। हम गांव वाले की मजबूरी है, इसलिए खरीदना पड़ रहा है तुमसे। ऐसा कहकर वह औरत कल्लू से तरबूज खरीदकर ले जाती है। और गांव के सारे लोग भी किसी और के पास तरबूज ना पाकर मजबूरन कल्लू से तरबूज खरीदकर ले जाते हैं। उसी समय एक दादी कल्लू के पास आती है। बुढ़िया, बेटा, ये तरबूज कैसे दिए? 200 रुपए के दिए बुढ़िया। क्या? 200 रुपए के तरबूज? इतने महंगे? थोड़ा कम कर दो बेटा, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। देख बुढ़िया, लेना है तो ले, नहीं तो चलती का नाम गाड़ी हो जा। यहाँ खड़े रहकर तरबूज के भाव कम मत करवा। ऐसा कहकर बुढ़िया को डांटता है। हाँ हाँ ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तेरी इस बदतमीजी का बदला मैं तुझसे जरूर लूंगी।
हाँ हाँ, ठीक है, चल जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे। ऐसा कहकर बुढ़िया को जवाब देता है और वह बुढ़िया अपने घर लौट जाती है। ऐसा कहकर बुढ़िया को जवाब देता है और वह बुढ़िया अपने घर लौट जाती है और पलंग पर सो जाती है। तभी एक जादूगरनी बुढ़िया के पास आती है। बुढ़िया उस जादूगरनी को देखकर कहती है, अरे कौन हो तुम और मेरे घर के अंदर कैसे आए? जादूगरनी कहती है, डरो मत दादी, मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं जब आसमान में उड़ रही थी तब मैंने उस कल्लू को तुम्हारे साथ बदतमीजी करते हुए देखा। हाँ बेटा, ये बहुत सही कहा तुमने, लेकिन मैं उस कल्लू को कर भी क्या सकती हूँ? आखिर मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ। जादूगरनी, अरे दादी, तुम्हें उसे कुछ भी नहीं करना है। मैं तुम्हें अपने जादू से एक तरबूज दूंगी, जो तुम्हें सारे गांव वालों को मुफ्त में उसका जूस देना है और उनसे कहना है कि सारी तरबूज की फसल बिगाड़ने का काम भी कल्लू ने ही किया है। ऐसा सुनते ही गांव के सारे लोगों को कल्लू पर गुस्सा आएगा और सारे गांव वाले अपने आप कल्लू को कुत्ते की तरह पीटने लगेंगे। दादी, बुढ़िया, बात तो तुम सही कह रही हो बेटी, लेकिन एक छोटे से तरबूज का जूस सारे गांव वाले कैसे पिएंगे? जादूगरनी, दादी, मैं तुम्हें एक छोटा सा तरबूज नहीं बल्कि एक जादुई विशाल तरबूज देने वाली हूँ, जिसके एक तरफ नल लगा होगा जहाँ से अपने आप जूस निकलता हो। दादी, ऐसी बात है तो ठीक है बेटी, मुझे अपने जादू से वो विशाल तरबूज दे दो। जादूगरनी, चक्रम चक चक्रम टकरम चक्रम भू, चक्रम टकरम चक्रम भू, जादुई तरबूज अब आ जा तू। उसी समय घर के बाहर एक विशाल जादुई तरबूज आ जाता है और जादूगरनी वहां से गायब हो जाती है। उस तरबूज को देखकर सारे गांव वाले बुढ़िया के घर के पास आ जाते हैं। दादी, बुढ़िया, सुनो सुनो सुनो, सारे गांव वालों सुनो, इस तरबूज को एक जादूगरनी हमारे गांव की समस्या को हल करने के लिए दे गई है। अगर हम सारे गांव वाले ने इस तरबूज का जूस पी लिया तो हमें हमारी खेत में तरबूज न उगने का कारण पता चल जाएगा। बुढ़िया, दादी, सुनो गांव वालों, अब मैं तुम्हें बताती हूँ हमारे खेत में तरबूज क्यों ना उगे। ये जो कल्लू चोर हमारे गांव का है ना, उसने रात के समय हमारे खेतों में तरबूज ना उगने का पाउडर डाला था, जिसकी वजह से हमारे तरबूज की डालियां सूख गई। दादी की बातों को सुनकर सारे गांव वाले एक एक करके लाइन में रखकर तरबूज के जूस को पी लेते हैं। दादी के मुंह से ये सारी बातें सुनते ही गांव के सारे लोग गुस्से में आ जाते हैं और दौड़ते हुए जाकर कल्लू की पिटाई करने लगते हैं और कल्लू वहां से अपने कच्छे को संभालते हुए भागने लगता है।